हे महाराज धृतराष्ट्र, मेरे भव्य स्वागत के लिए आपका आभार। यदि आपकी आज्ञा हो तब ज्येष्ठ पांडुपुत्र युधिष्ठिर को इस सभा में उनके उचित स्थान पर बिठाकर उनके अभिषेक का कार्यक्रम आरंभ किया जाए। अवश्य श्री कृष्ण, अवश्य। अपने क्रोध को दबाना सीखो भांजे, अन्यथा क्रोध तुम्हारे भविष्य को दबा देगा। बस चुपचाप यहाँ खड़े देखते रहो राजनीति की नई नई चालें। ध्यान दिया तुमने भांजे? श्री कृष्ण ने सीधे सीधे तो कुछ नहीं कहा, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से ये संसार को संदेश दे दिया है कि वो पांडवों के पक्ष में है। अभिषेक आरंभ हो।
क्या कर रहे हो भांजे? क्यों भड़की हुई है तुम्हारी क्रोधाग्नि इतनी? इसे नियंत्रण में रखो भांजे, अन्यथा ये अग्नि कहीं तुम्हारे स्वयं के घर को ना जला डाले। किंतु अब और नियंत्रण नहीं होता। कितनी सारी योजनाएं बनाई आपने, कितनी सारी, किंतु एक भी योजना का हमें लाभ नहीं हुआ। और तो और वो द्वारकाधीश कृष्ण भी यहां पधार चुके हैं। इन पांडवों को समाप्त करना तो दूर, अब हम उन्हें समाप्त करने का विचार भी अपने मन में नहीं ला सकते। भांजे, तुम्हें उन पे अपना मोहजाल फेंकना होगा। हे केशव, बहुत लंबी यात्रा करके आए हैं आप, भोजन कीजिए। भ्राता युधिष्ठिर, इस समय मुझे भूख नहीं है। मुझसे अभी कुछ खाया नहीं जाएगा। केशव, अगर आप नहीं खाओगे तो हम में से भी कोई नहीं खाएगा। भ्राताश्री, श्री कृष्ण कदाचित संकोचवश भोजन करने के लिए मना कर रहे हैं। आप इनको कुछ कहिए ना, हट कीजिए, अपनी सौगंध दीजिए। इन्हें अवश्य भूख लगी होगी, कितनी दूर से ये आए हैं यहां पर। नहीं भीम भैया, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी। आपको भूख नहीं लगी है, लेकिन हमें तो लगी है ना। आप नहीं खाएंगे तो हम भूखे रह जाएंगे। आपको कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा। अवश्य। प्रणाम मामाश्री। आयुष्मान भवा, आयुष्मान भवा। अनुज दुर्योधन, बड़े सुअवसर आए हो। आओ, हमारे संग भोजन करो। ज्येष्ठ भ्राताश्री, मैं आपसे मिलने नहीं आया हूं, मैं तो श्री कृष्ण से मिलने आया हूं। प्रणाम द्वारकाधीश। मैं आपको ये स्मरण कराने आया था कि हस्तिनापुर में पांडवों के अतिरिक्त और भी लोग हैं जो आपके साथ समय बिताने की आकांक्षा रखते हैं। कृपया हमें भी सेवा सत्कार का सम्मान दीजिए। हे ज्येष्ठ गांधारी पुत्र दुर्योधन, इसमें स्मरण कराने की क्या आवश्यकता है? मैं तो आपके पास आने ही वाला था। कौन जाने इसमें कितना सत्य है। अरे बाजी, मैं तो तुम्हें कृष्ण से मित्रता करने लाया था और तुम युद्ध की घोषणा कर रहे हो। मामा श्री, अब मत टोकिए। और कृष्ण वैसे भी हमारे अपने हैं और अपनों से रुष्ट होने का अधिकार तो है हमारे पास। द्वारकाधीश, अब मैं आपको अपने कक्ष में लेकर ही जाऊंगा और इसमें कोई दो बात नहीं है। ना दो बातें और ना ही तीन। क्यों गांधार नरेश, मैं आपके कक्ष में चलने के लिए तैयार हूं। बड़ी कृपा होगी केशव, पता नहीं। यूं अचानक दुर्योधन के मन में इतना प्रेम कहां से आ गया? और ये केशव को अपने साथ क्यों ले गए हैं? प्रेम दुर्योधन के मन में? अर्जुन, वो अपने किसी स्वार्थ की सिद्धि के लिए ही श्री कृष्ण को अपने साथ लेकर गया है। और वो क्या जाने
वो जिसे छलने की सोच रहा है वो संसार का सबसे बड़ा छलिया है। आइए द्वारकाधीश, आइए, पधारिए। ये देखिए द्वारकाधीश, संसार के सर्वश्रेष्ठ व्यंजन है यहाँ। वहां क्या था? कुछ भी नहीं था वहां। आइए आइए। छे दुर्योधन, ये औपचारिकता क्यों? जाने क्यों ऐसा प्रतीत हो रहा है मुझे कि तुम अवश्य मुझसे कुछ ना कुछ कहना चाहते हो, और बात आरंभ करने के लिए ये स्वादिष्ट भूमिका तैयार की है तुमने। अरे कहो ना, क्या बात है? द्वारकाधीश, जब आपने बात छेड़ी दी है तो मैं बिना किसी लाग लपेट के आपको कह देता हूं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अकारण ही हमारे बीच एक मतभेद सा पैदा होता जा रहा है, जबकि ना कभी आपने मेरी बुराई की है और ना ही मैंने आपकी बुराई की है। पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप पांडवों की ओर ध्यान दे रहे हैं, मेरी ओर नहीं। द्वारकाधीश, क्या मैंने कभी आपका अपमान किया है या कुछ और? मुझे तो ऐसा स्मरण नहीं है। नहीं दुर्योधन, तुमने मेरे साथ कुछ भी अनुचित नहीं किया, किंतु हां, स्मरण करने योग्य और कई बातें अवश्य हैं जो कदाचित मेरी और तुम्हारी इन दूरियों का कारण है। द्वारकाधीश, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हे दुर्योधन, कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए नहीं जाते, ढूंढे जाते हैं। अपनी आत्मा के अंदर, अपने कर्मों के अंदर झांक कर तो देखिए आप, आपको अपने सब प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। प्रिय दुर्योधन, मैं ना पांडवों की ओर हूं और ना ही कौरवों की। मेरा तो एक ही नियम है, मैं मात्र धर्म की ओर। मैं ये नहीं देखता कि धर्म का पालन करने वाला मेरा अपना है या पराया। हर वो पराया मेरा अपना हो जाता है जब वो अधर्म का मार्ग छोड़ धर्म के मार्ग पर चलने लगता है, और हर अपना पराया हो जाता है जब वो धर्म का मार्ग छोड़ अधर्म के मार्ग पर चलने लगता है। द्वारकाधीश, आपका कहने का यह तात्पर्य है कि दुर्योधन अधर्मी है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा दुर्योधन, मैं तो मात्र इतना ही कह रहा हूं तुमसे कि अपने अंदर झांक कर देखो, सभी उत्तर वही, मेरे शब्दों में नहीं। केशव, आप अपने शब्दों द्वारा क्या कहना चाहते हैं और क्या नहीं, ये मैं अच्छी तरह समझ गया हूं। एक प्रश्न, केवल एक प्रश्न करूंगा आपसे। इस संसार में पूर्णतः पवित्र कोई भी नहीं है। यदि दुर्योधन में दोष है तो आपके प्रिय पांडवों में दोष नहीं है क्या? हे प्रिय दुर्योधन, इस संसार को एक सागर की तरह देखो तुम, जिसमें हर कोई एक नाव पर सवार होकर एक पार से दूसरे पार की यात्रा कर रहा है। हर एक की नाव में कुछ ना कुछ कमी है, किंतु तब कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी नाव को ईश्वर के भरोसे छोड़कर धर्म के मार्ग पर चलते जा रहे हैं, किंतु कुछ ऐसे भी जो अपने कर्मों को छोड़कर इन प्रयत्नों और प्रार्थनाओं में लगे हैं कि अपनी नाव को चाहे कुछ भी हो
किंतु दूसरे की नाव कैसे डूबे? आता दुर्योधन, धर्म और अधर्म के बीच में बस यही अंतर है। मेरी इन बातों पर विचार अवश्य करना। आज्ञा दो, चलता हूं। मुझे द्वारका लौटना। प्रणाम। प्रणाम द्वारकाधीश कृष्ण। मैं ही जानता हूं कि कितना अच्छा लगा आपने इतनी दूर आने का कष्ट किया। कैसे ना आता गांधार नरे। भ्राता युधिष्ठिर ने इतने प्रेम से जो मेरा स्मरण किया था, यदि आप भी मुझे इतने प्रेम से पुकारेंगे तो विशेष आपसे मिलने के लिए भी खींचा चलाऊंगा मैं। प्रणाम द्वारकाधीश। आशा करता हूं कि अगली बार आप मुझसे मिलने भी यहां पधारेंगे। हे प्रिय दुर्योधन, यदि अपनी नाव के बारे में ही सोचते रहोगे तो एक दिन तो आना ही पड़ेगा मुझे। सब तुम्हारे कर्मों पर ही निर्भर करता है। जानते तो थे ही कि तुम्हें लौटना है, फिर भी मन में ये उठी तुम्हारे जाने की पीड़ा सही नहीं जा रही। कहां जा रहा हूं बुआ मैं? कितना दूर हूं आपसे, ये तो आप मुझे पुकार के जान ही चुकी हैं। भ्राता युधिष्ठिर, अपने आने वाले समय के लिए मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें। सत्य की परीक्षा हर पल होती है धर्मराज। सदैव सावधान रहें। केशव, अब न जाने हम कब मिलेंगे। पार्थ, हम दोनों अपना भविष्य एक साथ जोड़कर आए हैं। तुम्हारे जीवन में मेरा आना जाना तो लगा ही रहेगा, और क्या पता भविष्य में मैं तुम्हारे रथ का सारथी बनकर ही आ जाऊं। ये आप क्या कह रहे हो केशव? ये तो समय ही बताएगा अर्जुन। अभी मुझे जाना होगा। हाय हाय, कितना बुरा लग रहा है श्री कृष्ण को ऐसे जाते देख के। भांजे, इन्हें तो शीघ्र वापस बुलाने का मन कर रहा है। ओ, ऐसी कोई युक्ति सोचो भांजे कि पांचों पांडु पुत्र इनकी जीवन लीला समाप्त हो जाए और श्री कृष्ण को
इनके शोक के लिए और श्रद्धांजलि देने वापस हस्तिनापुर आना पड़े। हाय हाय, मन ही नहीं भरता। कोई युक्ति सोचो ना भांजे। मामाश्री, दुर्योधन को केवल गदा चलाना आता है, युक्ति सोचना आपका कार्य है, मेरा नहीं। मैं तो अपना कार्य कर रहा हूं भांजे। बहुत जल्द पांडव और कृष्ण के सारे स्वप्न अग्नि में मोम की तरह पिघलने वाले हैं। वारणावत में शिव पर्व लग रहा है। बहुत सुअवसर है शत्रु का विनाश करने का। क्यों गवाएं हम ये अवसर? क्यों?